कह रही थी कि क्योंकि आपने कंबल और सर्दी का जिक्र कर ही दिया है तो धीरे धीरे सर्दी भी बढ़ रही है और अक्सर लोग सर्दी में जुकाम खांसी से परेशान रहते हैं। उसके बाद कफ सिरप लेते हैं, उससे शुगर हाई होने का खतरा होता है क्योंकि कफ सिरप मीठा होता है। तो सर्दी में खांसी से कैसे बचे रहें, इम्यूनिटी को हाई कैसे रखें, इसके बारे में भी बताइए। हाँ, सर्दी में एक तो चाय और बिस्किट बहुत खाते हैं। बिस्किट में भी मीठा होता है, चाय में भी, कॉफी में भी मीठा डालते हैं। फिर ज्योत्सना ने ठीक कहा, मीठा जो है ना कई तरह से कंज्यूम करते रहते हैं हम लोग। तो क्या करें? तो मीठा एक तो कम करें, दूसरा श्वास लंबे लें, और सर्दी जुकाम कफ कोल्ड हो जाए तो कफ सिरप मत पीना, कफ सिरप। और च्यवनप्राश में हमने ये गुड़ वाला च्यवनप्राश रख दिया है, बाकी तो हमने ये च्यवनप्रभा, ये शुगर फ्री च्यवनप्राश है। उर्मिला लगातार इधर ही देख रही, ले बेटा तेरे को प्रसाद दे दी। तो पीछे अलका के पास जाने की कोशिश कर रहा है। तो जिनको भी कफ कोल्ड है, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी ब्रोनकोम और साहब स्वासारी क्वाथ पंचकोल और कंठामृत और लवंग आदि खदरादि बटी चूसने के लिए, और दूध में थोड़ा सा हल्दी शिलाजित केसर डाल करके पी लो। शुगर ना हो तो च्यवनप्राश, शुगर ना हो तो च्यवनप्राश खा लेना, नहीं तो दूध में हल्दी शिलाजित। ओहो, इतना जबरदस्त आ जाएगा शरीर में बल, और सर्दी ठंड लगेगी नहीं। कफ कोल्ड की दमा एनी। और ये सब, कल एक डॉक्टर का मैंने वीडियो देखा दिल्ली के, बोले जी पहले मेरे पास जो रोगी आते थे जो स्मोकिंग नहीं करते थे, 90% का फेफड़ा एकदम लाल मिलता था, अब 90% का फेफड़ा काला पड़ा है। चारों तरफ AQI 400, 500, 1000। अब हम लंबे सांस लेते हुए राजी होते हैं, हमने ऑक्सीजन ले शरीर लिया। के अंदर का भी दिल्ली वाले तो खराब सांस लेते हुए भी डरे, तो शरीर को ना सांस ले तो मरे और सांस ले तो डरे। ना आदत नहीं होगी, बड़ा गड़बड़ है। तो सबको दिव्य धारा का स्टीम लेना चाहिए, सबको प्राणायाम करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, कुछ लोग सांस लेने में डरते हैं, तो मजबूत फेफड़ा होगा तो निकाल देगा उसको बाहर। तो स्वासारी, ठंड में कफ कोल्ड बहुत बढ़ता है, दर्द भी बढ़ता है, तो स्वासारी और ब्रोनकोम तो कफ कोल्ड के लिए, और पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रेट अर्थराइटिस के लिए, सबको लेना चाहिए। और शिलाजीत तो अस्थमा और अर्थराइटिस दोनों को ठीक करती है मेरे भाई अमित जी। और आप तो बाल काले करने में लगे हुए, ये जो है राजकुमार जी हमारे अमित भाई ये बहुत करते हैं। हाँ? इनको ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के अमित भाई के जैसे बाल उड़ गए ना, इनके ना उड़ जाए। मुझे लगता है स्वामी जी तो राजकुमार जी को भी शायद यही नुस्खा काम आया होगा। अमित भाई जी को भी मैं एक केश कांति एडवांस भेज दूंगा। जी अच्छा स्वामी जी, अब बात करते हैं कि जो शुगर लेवल जो है वो कई बार लेने से जी इम्यूनिटी, सुपर इम्यूनिटी, शुगर भी कम होता है। जी स्वामी जी, अब शुगर जो है स्वामी जी कई बार होता है कि स्विंग भी करता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो उनकी किडनी जो है डैमेज होने का खतरा उन पर बढ़ जाता है। तो किडनी को शुगर के अटैक से कैसे बचाए, इसके भी कुछ उपाय? गोखरू का पानी पीना, एक माताई शोभा, उसका क्रिएटिनिन हो गया 8, मध्य प्रदेश की। योग करके कर लिया 1.2, लो नॉर्मल एकदम। क्या खा के खाली जौ का आटा खाया और गोखरू का पानी पिया। नीम और पीपल के पत्तों का रस, पीपल देवता इधर खड़े हैं हमारे, थोड़ी थोड़ी उसको भी ठंड लगी है, कुछ पत्ते काले पड़ गए उसके भी। हाँ, तुलसी जी को भी, पीपल को भी, देवता को भी ठंड लगती है। तो ठंड में जो है एक तो प्राणायाम किया करो और थोड़ा हल्दी शिलाजीत ले लिया करो, च्यवनप्राश ले लिया करो। खैर किडनी पर बुरा सा आया तो जौ का दलिया, जौ का आटा, ये पतंजलि से हम उपलब्ध कराते हैं। गोखरू का काढ़ा ये ले, गोखरू का काढ़ा बड़ा जबरदस्त होता है। और चंद्र प्रभावटी एक गोली ऐसे खा लेनी चाहिए 40 के बाद। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, डायबिटीज भी नहीं होगी, किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्राई घन कोरी घनवटी खाने के बाद दे दे, और या गोक्षरादि गुगुल चंद्र प्रभावटी दे दे जो ट्रेडिशनल है।
और जो है एक बनाई हमने रीनोग्रिड, उससे तो कितना ही 8, 10, 12, 14 तक जिनका क्रिएटिनिन था उनका नॉर्मल किया। और जो है ये गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा जिनको प्रोटीन लीकेज भी हो जाता है, दोनों हाथों में ये पॉइंट दबाएं और दोनों पैरों में, ये बड़ा जबरदस्त है ये पॉइंट हाथों में भी पैरों में भी। हाँ, किडनी पर कोई बुरा असर नहीं होगा, बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन लेवल भी नॉर्मल हो जाएगा। और किडनी के बाद इसका सबसे बुरा असर आता है आंख पर, इसलिए आज हमने शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम से शुरुआत कराई। आंख के लिए आजकल आंवला बहुत मिलता, आंवला और गाजर का जूस पियो, आंवला और गाजर का जूस, उसमें थोड़ा सा सप्तामृत, लोह मुक्ता शुक्ति मिला दो थोड़ा थोड़ा स्वामी जी, मैं और आंखों उसी पर का आ ही एनिमा रही दे दो, थी। आंखों की सारी प्रॉब्लम खत्म।